MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो सकता है। किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। कभी शिकायत, कभी बड़ाई, कभी अंड, कभी बंड, ये क्या है? किसी के साथ रहो तो दिल से रहो, दिमाग से नहीं। दर्शकों, बिहार में पहले चरण का चुनावी शोर थम गया है और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको पूरे बिहार की पिक्चर बता दूंगा। बिहार के चुनाव के कितने रंग हैं, अगले कुछ मिनटों में आपको पूरी पिक्चर बता दूंगा कि माहौल क्या है। लेकिन बिहार में बाबर वर्सेस बुलडोजर की लड़ाई शुरू हो गई है। यह लड़ाई कितनी आगे बढ़ने वाली है, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। 2 फायर ब्रांड नेता मैदान में आ गए, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। योगी और हिमंता ने, खबर यह है दर्शकों कि बिहार के चुनाव की हवा को बदल दिया है। आखिरी दिन में पूरा खेल पलट दिया है। अलग अलग चैलेंज होते हैं। अब दर्शकों, मैंने बुलडोजर की चर्चा की, आप देखिएगा ये बुलडोजर बताया जा रहा है कि 18 नवंबर से निकलने वाला है इनका टेंडर और ये बिहार में आ गए। आप बुलडोजर की संख्या देखिए, यहां तो आपको 4 बुलडोजर नजर आ रहे हैं, लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊंगा योगी के बुलडोजर से बचने के लिए अखिलेश यादव को तेजस्वी ने मैदान में उतारा है, लेकिन वहां भी बुलडोजर मैदान में आ गया है और ये बुलडोजर की खेप बताने के लिए काफी है कि बुलडोजर बाबा की दहाड़ बिहार में खेल पलटने के लिए काफी है। दर्शकों, ये जंग बहुत आगे बढ़ गई है और आज योगी आदित्यनाथ ने खुलासा कर दिया कि बुलडोजर गरजेगा। तो अखिलेश क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा। सुना आपने दर्शकों, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भिड़ गए बुलडोजर पर, लेकिन बुलडोजर पहुंचने वाला है। देखिए जरा, दावा यह कि जब सरकार बनेगी, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर, सरकार बनेगी तो बिहार में ये बुलडोजर पहुंच रहे हैं और सरकार बनते ही दावा ये कि बुलडोजर कहर बर पाएगा और माफियाओं को लेकर, जंगल राज को लेकर जो योगी ने कहा है वो सच होगा। मिला देखिए, पूरा जो जेसीबी जो है, पूरे गाड़ियां बात करें तो पूरे ट्रेन पे जो है भैया जेसीबी से जेसीबी भरा हुआ है। अब ये बिहार में आ गया है, क्या होने वाला है भैया आप लोग बता सकते हैं। समस्तीपुर में एक अजीब चीज देखने को मिला, देखिए पूरा जो जेसीबी जो है, पूरे गाड़ियां बात करें तो पूरे ट्रेन पे जो है भैया जेसीबी से जेसीबी भरा हुआ है।
अब ये बिहार में आ गया है, क्या होने वाला है भैया आप लोग बता सकते हैं। समस्तीपुर में एक अजीब चीज देखने को मिला। देखिए पूरा जो जेसीबी जो है, पूरे गाड़ियाँ बात करें तो पूरे ट्रेन पे जो है भैया जेसीबी से जेसीबी भरा हुआ है। अब ये बिहार में ये बुलडोजर की खेप पहुंची और इधर बाबर की एंट्री हो गई है। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपना फायर अंदाज दिखाया और उन्होंने सीधे जो आरजेडी के उम्मीदवार बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा, उनको निशाने पर लिया। सुनिए जरा क्या कहा। ये भी एक ओसामा है, जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। आपके लालटेन में तेल नहीं और बिहार चलाना बच्चों का खेल नहीं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा। देखिए ये दीपा मांझी का गाड़ी है, जो हम पार्टी जीताराम मांझी का, और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए आप लोग। बिहार में बुलडोजर की दहाड़ के बीच पहले चरण का शोर थमा तो विवादों की धूल आसमान में छा गई। धूल को चीर कर बुलडोजर ने नैरेटिव सेट कर दिया कि 6 नवंबर का मूड क्या है। पूरे ट्रेन पे जो है भैया जेसीबी से जेसीबी भरा हुआ है। अब ये बिहार में आ गया है। यानी बिहार का चुनाव बाबर वर्सेस बुलडोजर में बदल गया और ओसामा हिमंता के टारगेट पर आ गया। वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। चुनावी समर में धमकियों का खेल चल रहा है। घर में बंद करने का प्लान, जुबान काटने की धमकी। बिहार ने दिखा दिया असली रंग यही है। साल के दिन उनका घर से निकले मत ही हो। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे तेजस्वी तुम्हारा। ये पहले चरण के चुनाव के रंग हैं, लेकिन आरजेडी इन बदरंगों से बच जाए भला मुमकिन कैसे। देखो ये पवन आरजेडी का, यानी राजनीति का रंग कैसा होता है, बिहार की इन तस्वीरों ने बयां कर दिया है। जबकि अभी तो पहला रण है, जंग अभी बाकी है। देखते हैं कितने रंग दिखाएगा बिहार। दर्शकों ये तो शुरुआत है, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं आपको हर रंग बताऊंगा और इसकी शुरुआत होती है बाबर वर्सेस बुलडोजर से। आज 2 फायर ब्रांड नेता मैदान में आए। एक है हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण का शोर आज थम गया है। 6 नवंबर को अब पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग से पहले बिहार में 2 नेता बाजीगर साबित हुए। फायर ब्रांड जोड़ी योगी और हिमंता ने आखिरी दिन खेल को बदल दिया है। सीएम योगी ने बिहार चुनाव में जिस तरह बुलडोजर चलाया, उससे बुलडोजर वाले मुद्दे का बिहार में तगड़ा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। पब्लिक मानकर बैठी है कि 18 नवंबर से बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि बुलडोजर के जवाब में तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव को मैदान में उतार दिया, लेकिन अखिलेश फैक्टर कोई खास असरदार नजर नहीं आया अब तक। दूसरी तरफ आखिरी दिन सीएम हिमंता ने बाबर वाला प्रहार किया है। दर्शकों, शहाबुद्दीन के गढ़ में हिमंता के टारगेट पर रहा शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, और हिमंता ने कहा कि छोटे ओसामा को पहले ही निपटा दो। बाबर को हटाना है तो हटा देते हैं, तभी इतिहास बनता है। यानी बिहार चुनाव का पहला चरण बाबर वर्सेस बुलडोजर पर टिक गया है, और इसका सीधा मतलब यह है कि अब बिहार में माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। ये भी एक ओसामा है, जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने के बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है
सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। अब बाबर का हालत देखा भी अयोध्या में, गया कि नहीं कोई राम मंदिर देखने के लिए? अभी बाबर दिखाई देते हैं, बाबर दिखाई देता है। जब राम का भक्त ने थाम लेते हैं कि बाबर को मिटाना है, बाबर मिट जाता है, औरंगजेब मिट जाते हैं, यही हमारा इतिहास बोलते हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आखिर मैं बार बार कह रहा हूं कि माहौल बदल गया। आप देखिए जरा, यहां बुलडोजर बाबा का क्रेज, खेसारी की सभा को छोड़कर लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बुलडोजर बाबा की रैली में जाना है। पहले इन तस्वीरों को देखिए और फिर लोगों को सुनवाता हूं वो क्या कह रहे हैं। यही वोट दीजिएगा लोग। देखिए खेसारी आए, पब्लिक भागने लगा। पब्लिक बोला खेसारी नहीं चाहिए हमको, योगी जी चाहिए, योगी जी। पब्लिक बोल रही योगी जी चाहिए हमको, खेसारी नहीं चाहिए। देखिए भागने लगा, खेसारी लाला है, पब्लिक भागने लगा। यही वोट दीजिएगा लोग। देखिए खेसारी आए, पब्लिक भागने लगा। पब्लिक बोला खेसारी नहीं चाहिए हमको, योगी जी चाहिए, योगी जी। पब्लिक बोल रही योगी जी चाहिए हमको, खेसारी नहीं चाहिए। देखिए भागने लगा लोग। अब दर्शकों ये बिहार की जनता बोल रही है कि हमें बुलडोजर बाबा चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव सीधे पलटवार कर रहे हैं। सुनिए जरा कैसी जुबानी जंग शुरू हो गई है। बहन और भाइयों, अब मोदीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। समाजवादी पार्टी के लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, ये बुलडोजर से डरा रहे हैं हमें, आपको, सबको। बिहार के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई, तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा। लेकिन दर्शकों बिहार के रंग अभी खत्म नहीं हुए। अब मैं बिहार की राजनीति के 10 रंग आपको बताऊंगा जो पहले चरण से पहले आपको देखने चाहिए, क्योंकि इस समय बिहार में शराब है, पैसा है, बाहुबली है और अब तो धमकी तक दी जा रही है। एक एक तस्वीर आपको बताऊंगा। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ हिमंता ने आसान किया है काम, तो इधर खबर यह है कि लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। ये आप देखिए, लल्लन सिंह का काफिला जो अनंत सिंह के प्रचार में मोकामा पहुंचा है। आप गाड़ियों की संख्या गिनिए दर्शकों बस। आप सोचिए दर्शक, जब हमने इसकी गिनती की तो हम भी थक गए। लगभग 70 कार हैं जो आ गई हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। और देखिए जरा, इलेक्शन कमीशन ने पूरा संज्ञान लिया और लल्लन सिंह एक बयान को देकर फंस गए। लल्लन सिंह ने कुछ ऐसा बोल दिया जो उनके लिए मुसीबत बन गया। सुनिए जरा। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, लल्लन सिंह पूरी तरह से उलझ गए। और लल्लन सिंह क्यों उलझ गए हैं? अनंत सिंह के चक्कर में फंस गए। दर्शकों ये तस्वीर आप देखिए, बाहुबली अनंत सिंह तो जेल के अंदर बंद है, लेकिन बाहुबली के लिए कैंपेन कर रहे केंद्रीय मंत्री बुरा फंस गए। दर्शकों दिख रहे हैं आप, लल्लन सिंह पर मोकामा में वोटर्स को धमकाने का आरोप लगा है और वायरल वीडियो में लल्लन सिंह विवादित बयान देते दिखाई दिए। आपको बता दूं, उन्होंने कहा वोटिंग के दिन कुछ लोगों को बाहर मत निकलने देना। मूव कीजिए। लल्लन सिंह के इस बयान के बाद आरजेडी कांग्रेस हमलावर हो गई है।
मामला इतना बढ़ा कि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी तरफ ललन सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी ललन सिंह मोकामा में विवादित बयान दे चुके हैं और ललन सिंह ने कहा था कि अब हर आदमी अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े, और इसके बाद वो निशाने पर आ गए हैं और कैसे फंस गए हैं वो दिखाऊं उससे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा है। भाजपा नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग तमाम संभाल लें। एफआईआर हो गई है दर्ज को, लेकिन लल्लन सिंह मैदान में डटे हुए हैं और अब तो सम्राट चौधरी भी आ गए बाहुबली के प्रचार में। लेकिन आज सम्राट चौधरी बुरी तरह फंस गए। जैसे लल्लन सिंह फंसे वैसे जनता के बीच में सम्राट चौधरी फंस गए। सुनिए जरा उस दौरान क्या हुआ। 8700 करोड़ का बजट, हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी? कुछ यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर बीजेपी की मुश्किल बढ़ रही है, जेडीयू की मुश्किल बढ़ रही है और उधर तेजस्वी और एआईएमआईएम यानी असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी में गजब की ठन गई। और आज दर्शकों ओवैसी के नेता भी किसी बाहुबली से कम नहीं, खुलेआम गालियां दे रहे हैं। सुनिए जरा। नाम है तुम्हारा तेजस्वी, अरे शायद तुम भूल गए तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। सोचिए आप दर्शक, सीधे धमकी दी जा रही है। क्या यही बिहार का चुनाव है? क्या यही होना था चुनाव में? अब सोचिए आप, ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके नेता सीधे धमकी दे रहे हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी के नेताओं ने भी असली रंग दिखा ही दिया। ओवैसी वर्सेस तेजस्वी की लड़ाई अब आंख नोचने तक आ गई है। सोचिए, ओवैसी के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को बड़ी धमकी दे दी। तौसीफ ने कहा कि वो आंख उठाई तो तेजस्वी की आंख निकाल लेंगे, जुबान संभाल कर नहीं बोलोगे तो तेजस्वी तुम्हारी जुबान काट लेंगे। सोचिए आप, ये ओवैसी के नेता बोल रहे हैं। एआईएमआईएम नेता ने यह बयान तेजस्वी यादव के एक बयान के जवाब में दिया है। तेजस्वी ने कुछ दिन पहले ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा था, उग्रवादी, और जिसके बाद जवाब दिया था ओवैसी ने और तेजस्वी से एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पूछ ली थी। अब ओवैसी के नेता ने तेजस्वी को आंख निकाल लेने की धमकी दे दी है। यानी बाहुबलियों की जंग के बीच ओवैसी के नेता ने भी अपना रंग दिखा दिया है और धमकी पर उतर आए हैं। देखिए जरा वो कैसे तेजस्वी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमबंदी है। ये इनका नाम है तुम्हारा तेजस्वी, अरे शायद तुम भूल गए तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा जवान में लगाम लेकर के बोलो, अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमबंदी है? अरे चरमबंदी किसको बोलता है? अब दर्शकों आप सोचिए, चुनाव हो रहा है और बिहार में शराबबंदी है, लेकिन यहां पर शराब पकड़ी जा रही है, नोट पकड़े जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सुनिए जरा, जब वहां पर जनता ने ही पोल खोल दिए शराब कांड पर, पब्लिक क्या कह रही है, सुनिए जरा। देखिए, ये दीपा मांझी का गाड़ी है, जो हम पार्टी जीताराम मांझी का, और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए, आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, इस गाड़ी में दीपा मांझी का है, आपका देखिए दिखा रहे हैं, और पूरा गाड़ी में शराब है। ये आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं गाड़ी से, और इस हम लाइव हैं, आप लोग को दिखाना चाहते हैं। कोची है
देखिए ये दीपा मांझी के गाड़ी में पूरा दारू है और यहाँ हम लोग गुमटी पर पकड़े हैं। देखिए गाड़ी लोग चुरा चुरा के भाग भी रहे हैं। देखिए एकदम फोटो आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, अरे लाइव के साथ में है और अभी पुलिस के सूचना भी देना चाहते हैं। सोचिए दर्शकों, आप लोगों को वोट देने जाना है और यहां तो पैसा और शराब बांटी जा रही है। ऐसे आरोप खुद जनता की तरफ से लगाए गए हैं। आपको दिखाता हूं बिहार में अब तक क्या एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, देश में चुनाव हो और शराब के साथ कैश ना पकड़ा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार चुनाव में राज्य में शराबबंदी की पोल खुलकर सामने आ गई है। अब तक चुनाव आयोग ने 10 लाख शराब की बरामदगी की है और इतना ही नहीं, बरामद 10 लाख लीटर शराब की कीमत 42 करोड़ के आसपास है दर्शकों, जबकि चुनाव अधिकारियों ने 10 करोड़ कैश भी जब्त किया है। शराब, कैश और ड्रग मिलाकर 108 करोड़ की अवैध चीज अब तक बरामद की गई है। यह बरामदगी बिहार के साथ दूसरे इलाकों में भी की गई है। और आपको बता दें, शराब कैश पकड़ने के लिए बिहार में 824 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी बिहार में कई जगह शराब बांटने की खबरें आ रही हैं और बिहार में इमामगंज सीट पर हम प्रत्याशी की एक गाड़ी बरामद हुई है, जिससे दावा किया गया कि शराब की पेटियां और कई जगह नोट भी बरामद हुए। यानी चुनाव में बाहुबली ही अकेले मुद्दा नहीं है, धमकी मुद्दा नहीं है, शराब और पैसा बांटना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन दर्शकों, सवाल कई सारे हैं कि आखिर बिहार चुनाव में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है जीतने के लिए। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जरा। शराब पर महिला ने कैसे क्लास लगा दी। यहां पर प्रचार करने पहुंचे थे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, और बिहार में कैसे जनता ने कांग्रेस को गेट से भगाया, आप खुद सुनिए। वोट मांगे, वोट दियाई, देखिए हो तो कह के जाई कि दारू बंद हो जाए के चाहिए। दारू बिका था ना, बिका था, घरे घरे दारू बेचा ताटे। कितने का? 120 रुपए, 130 रुपए का दारू बेचा ताटे। 300 कमाए वाला मरद, 300 कमाए वाला मरद, हमनी के लोग के पढ़े वाला बड़ा सा, कैसे पढ़िया सा? वोट मांगे खातिर हाथ जोड़ते जा हमनी। रोज बटा ना शराब, रोज बटा, रोज दारू बेचा है। आप चिंता मत करिए, हम लोग आरजेडी के तरफ कांग्रेस के हैं, हम निश्चित तौर से सरकार बनवाइए, बंद करा देंगे पूरी तरीके से, वादा करके। दर्शकों, ये तो आपने जगह जगह की तस्वीर देख ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीट पर कौन चुनाव प्रचार करने पहुंचा है और वीआईपी सीट पहले चरण की कौन कौन सी है, क्योंकि चुनाव का शोर थम गया है लेकिन जोर आजमाइश चल रही है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत चुनावों में झोंकी है और मोदी सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर पूरे एनडीए के लिए दामन थामे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, गृह मंत्री अमित शाह आज मोतिहारी में पहुंचे और उन्होंने भी चुनाव में पहले चरण के लिए आखिरी जोर लगाया और एनडीए के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जय जय श्री राम, जय सिया राम। अमित शाह। अब इधर तेजस्वी यादव पूरी ताकत से जुड़ गए। दरभंगा में आज चुनावी रैली की और एक बार फिर दावा किया कि उनकी सरकार आने वाली है और मुख्यमंत्री बनेंगे। सिंचाई के लिए, किसानों के लिए मुफ्त करने का काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, नीतीश कुमार भी पहले चरण से पहले पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। उनको लग रहा है कि एक बार फिर उनकी वापसी होने वाली है। तो सबको देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, जो अलग अलग दल हैं जिसमें जनसुराज पहली बार मैदान में आया है, वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। देख रहे हैं आप, प्रशांत किशोर लोगों के बीच में है और दावा किया जा रहा है कि पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। यादव वोटों को अपने पाले में करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी मैदान में उतार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मैदान में आ गए। यानी सीधा मतलब यह है कि बिहार का सियासी पारा पहले चरण से पहले इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अब सबकी सांसें थम गई हैं। देखिए जरा। क्या
बिहार में नीतीश की वापसी हो रही है, क्या तेजस्वी को एक बार फिर इंतजार करना होगा? क्या तेजस्वी यादव को भी इस बात का एहसास हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी ने एक बार फिर बड़े बड़े वादे कर दिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। दरअसल पूरे प्रचार में तेजस्वी ने खूब लॉलीपॉप बांटे, सबको सरकारी नौकरी, सबको शिक्षा, घर और स्वास्थ्य के साथ हर हाथ में नोटों की गड्डी का ऐसा ऐलान किया कि वो जनता के बीच खुद एक्सपोज हो गए। ऐसे में 14 नवंबर को शपथ का ऐलान किया। एक महीने में सभी अपराधियों को जेल भेजने का शगुफा छोड़ा तो साफ संकेत नजर आने लगे कि तेजस्वी की गाड़ी कहीं फंस गई है। ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। अब दर्शकों, पहले चरण के लिए कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं सबसे पहले आपको वो बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा हॉट सीट कौन कौन सी हैं। लेकिन पहले किस नेता ने कितना वादा किया है। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की हैं दर्शकों, 3 दिन तक रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री ने करीब 10 जनसभाएं की हैं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया और उनका सबसे ज्यादा जोर जंगल राज पर रहा है। महागठबंधन की भीतरी लड़ाई का मुद्दा भी प्रधानमंत्री ने उठाया। उसके बाद आते हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अपराध को मुद्दा बनाया है पहले चरण में। उनके एजेंडे में उसामा शहाब सबसे ऊपर रहा। एजेंडे में अपराध के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी रहा और अयोध्या से जनकपुर तक के विकास का मुद्दा भी योगी आदित्यनाथ ने उठाया। नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए तेजस्वी ने पहले चरण में दर्शकों, और नीतीश के 20 साल के शासन को मुद्दा बना रहे हैं। नीतीश की बजाय युवाओं को मौका देने का कैंपेन भी तेजस्वी यादव ने चलाया। हर घर को सरकारी नौकरी का खूब प्रचार भी किया है। जनता से कई लोक लुभावन वादे भी तेजस्वी ने किए हैं। अमित शाह भी पीछे नहीं रहे। लालू राज में अपराध का मुद्दा जोर शोर से उठाया। मोदी नीतीश राज में विकास पर जोर दिया गया है। लोगों को जंगल राज से बचने की सलाह दी और राहुल गांधी भी मैदान में आए, प्रियंका भी आई। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक बता दिया, लेकिन छठ पर बयान देकर वो फंस गए। और इधर प्रियंका ने लोगों के सामने रोजगार का मुद्दा उठाया। बिहार में विकास और रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, जगह जगह चुनाव प्रचार करके। जातिवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को भी वो अपनी सभाओं के जरिए जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में अलग अलग बयानों के जरिए महागठबंधन की धड़कन को बढ़ा दिया है। सुनिए जरा। बिहार के लोग इस बार एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। और जंगल राज वालों, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि कैसे चुनाव में वो पूरी हवा को बदलने वाले हैं। लेकिन महागठबंधन भी पीछे नहीं है और एक बार फिर पूरी एनडीए को निशाने पर लिया जा रहा है। सुनिए जरा वार पलटवार कैसे हो रहा है। बिहार की वो महिला जो जीविका के इस कार्यक्रम से जुड़कर लाभान्वित हो चुकी है, जो 2 लाख की राशि पाने वाली है, वो अपने इस सम्मानजनक राशि को छोड़कर आरजेडी का कोई भी झुंझुना अपनाएंगी। बिहार की महिला, बिहार के हर एक नागरिक को इस बात का आश्वासन है कि आरजेडी की नहीं, गठबंधन की नहीं, एनडीए की सरकार आने वाली है। हर किसी को भरोसा है तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी, और 20 साल से जनता जो है उब चुका है। नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं
क्योंकि कोई भी फैसला नीतीश जी नहीं ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की वो पंक्ति बहुत सही समझ में आएगी कि 14 नवंबर को विकसित बिहार की आधारशिला रखी जाएगी। मैं तो हैरान हूं, इतना काम करने के बाद कहते हैं अभी आधारशिला रखेंगे। क्या सोच है बिहार के लिए हमारे नेता मोदी जी, नीतीश जी, चिराग बाबू और उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी की, वो इसमें दिखता है। वोट मांगने आए हो, उस सरकार ने 20 साल में क्या किया है ये हमें सिर्फ बता दीजिए। आप हमेशा जंगल राज की बात करते हो, 20 साल बीत गया, जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ था, आज सोचिए उसके मन में भी आपने जंगल राज डाल दिया। बिहार किस तरह विकास कर रहा है, कितना चमक रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये बिहार से भी छुपा नहीं है। और बिहार की जनता भी जानती है कि हमें एनडीए सरकार में ही तरक्की होने वाली है, फिर से यहाँ जंगल राज नहीं होने देगी। ये बिहार की जनता है, सब कुछ समझती है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं कि हॉट सीट कौन कौन सी और पहले चरण में कौन अपनी किस्मत को आजमा रहा है। सबसे बड़ा नाम तेजस्वी यादव सीएम बनाए गए और उनके सामने खड़े हुए हैं सतीश यादव। इतना ही नहीं, अगली सीट दिखाइए जरा। सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से मैदान में उन्हें टक्कर दे रहे हैं अरुण शाह। आपको बताऊंगा समीकरण। अगली तस्वीर दिखाइए। विजय सिन्हा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से अनीश उन्हें चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये सीटें बताने के लिए काफी हैं कि इस बार चुनाव आसान नहीं होने वाला है। आइए आपको बताता हूं कैसे हॉट सीट बनी हुई है। सबसे पहले राघोपुर। तेजस्वी यहां से 2 बार विधायक रहे हैं दर्शकों। तेजस्वी तीसरी बार अपनी किस्मत राघोपुर से आजमा रहे हैं। इस सीट से लालू राबड़ी भी चुनाव लड़ चुके हैं और बीजेपी से सतीश यादव मैदान में आ गए हैं। सतीश यादव यहां राबड़ी देवी को हरा चुके हैं, स्थानीय है इसलिए उन्हें जीत की उम्मीद भी है। अब बात तारापुर की। सम्राट चौधरी यहां से मैदान में आ गए। तारापुर सम्राट का पैतृक क्षेत्र है और डिप्टी सीएम भी हैं, उन्हें फायदा मिल सकता है। लेकिन टक्कर है आरजेडी के अरुण शाह से और वो गजब चुनौती दे रहे हैं दर्शकों। खबर यह है कि दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई है। तेजस्वी सरकार आने पर विकास का वादा भी कर रहे हैं। एक और सीट है लखीसराय की, जहां से विजय सिन्हा मैदान में है और कई बार यहां से जीते हैं दर्शकों। डिप्टी सीएम भी हैं, इसलिए उनकी स्थिति यहां से मजबूत है। यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है और कांग्रेस ने उनकी मुश्किल यहां पर इस बार बढ़ा दी है, क्योंकि कांग्रेस ने अमरीश अनीश को मैदान में उतारा है और पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर में यह हार गए थे। विजय सिन्हा ने उन्हें 10,000 वोटों से हराया था। जन स्वराज के सूरज कुमार मुकाबले को यहां त्रिकोणीय बना रहे हैं, लेकिन गजब की फाइट यहां पर चल रही है। अब मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं, सिर्फ ये हॉट सीट नहीं है, और भी कई सीट हैं जिस पर चुनाव दिलचस्प हो रहा है। जिसमें तस्वीर दिखाइए, रामकृपाल यादव मैदान में आए हैं दर्शकों और इनको लेकर पूरी हराने की जुगत में लग गए हैं लालू यादव, क्योंकि सामने है बाहुबली रीतलाल यादव। अगली तस्वीर दिखाइए, यहां अनंत सिंह और सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी भी हैं वीणा देवी, लेकिन गजब की फाइट चल रही है मोकामा में। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए शाहबुद्दीन की सीट। शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में आया है, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत के साथ यहां पर मैदान में आ गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे चुनाव में ये हॉट सीट बाहुबलियों की चर्चा का विषय बन गई है। आइए जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले बात दानापुर की। दानापुर बेहद हॉट सीट में से एक है दर्शकों। बीजेपी से पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव यहां मैदान में है। रामकृपाल यादव यहां से कई बार सांसद रहे। रामकृपाल की सीधी टक्कर है रीतलाल यादव से, जो जेल में बंद है। रीतलाल यादव बाहुबली हैं और अभी जेल में है। रीतलाल लालू के बहुत करीब है। लालू यादव ने मात्र एक जगह चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया, वो यहीं पर किया। और इधर बाहुबली नेता अनंत सिंह भी मैदान में है, जो इस समय जेल में है। हत्या के आरोप में बेऊर जेल में वो बंद है। दुलार चंद यादव की चुनाव के दौरान ही हत्या हुई, इसी में गिरफ्तारी हुई। इलाके में छोटे सरकार के नाम से चर्चित हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह। उनकी पत्नी यहां से मैदान में है। सूरजभान बाहुबली के तौर पर चर्चित हैं दर्शक, और वीणा देवी की जगह यहां से पूरी तैयारी वही कर रहे हैं। खबर यह है कि हॉट सीट इस वजह से बनी हुई है क्योंकि दोनों उम्मीदवार भूमिहार जाति से आते हैं। और ओसामा शाह मैदान में है रघुनाथपुर से दर्शकों। ओसामा शाहबुद्दीन के बेटे हैं और शाहबुद्दीन अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम था। मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए ओसामा गजब की टक्कर दे रहे हैं। लेकिन विकास कुमार सिंह जेडीयू से मैदान में,
नीतीश कुमार ने विकास को टिकट दिया। विकास कुमार अपराध को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और उनके प्रचार में योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। योगी के आने के बाद से माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। लेकिन दर्शकों, हॉट सीट कई ज्यादा हैं और बिहार में पहले फेज की कुछ और सीट आपको बताता हूं जहां पर गजब की फाइट। तेज प्रताप यादव मैदान में आए और उन्हें हराने के लिए तेजस्वी ने भी मोर्चा खोला। अगली तस्वीर दिखाइए। खेसारी लाल यादव राम मंदिर को बयान दिया, राम मंदिर को लेकर, और पूरी तरह से फंस गए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। मैथिली भी चुनाव प्रचार में पहले फेज में है। उनकी सीट पर क्या हाल है, आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं कि उनकी सीट पर क्या मामला उलझ रहा है, क्या माहौल बना हुआ है। छपरा से खेसारी लाल यादव तेजस्वी के उम्मीदवार हैं और खेसारी लाल यादव भोजपुरी एक्टर हैं, काफी लोकप्रिय हैं। पहली बार मैदान में जबरदस्त भीड़ जुटा रहे हैं। और इधर से हैं छोटी कुमारी, बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा है। उनके समर्थन में बीजेपी के कई दिग्गज यहां आ चुके हैं। बीजेपी की बागी पूर्व मेयर उनकी मुश्किल बढ़ा सकती है। और मैथिली ठाकुर भी पहली बार मैदान में, और मैथिली लोक कलाकार हैं इसलिए ज्यादा चर्चा में। उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। वहीं आरजेडी ने विनोद मिश्रा को मैदान में उतारा है। अनुभवी हैं, काफी अनुभवी नेता है, दर्शकों बता रहा हूं मैं आप। लेकिन 63 साल के हैं और मैथिली 25 साल की हैं। इसलिए जबरदस्त फाइट, क्योंकि दोनों उम्मीदवार ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई जनशक्ति जनता दल, और वो उसी से मैदान में आए हैं। जनशक्ति जनता दल उनकी अपनी पार्टी है। महुआ सीट से एक बार चुनाव जीत चुके हैं, इस बार डबल लगाने की तैयारी में। लेकिन तेजस्वी ने मुकेश रोशन को मैदान में उतारा दर्शक, और तेजस्वी मुकेश के लिए प्रचार भी कर चुके हैं। मुकेश रोशन अभी यहां से विधायक हैं। यहां भाई वर्सेस भाई जैसा माहौल बन गया है। वहीं एलजेपीआर के संजय सिंह मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि जीत इतनी आसान नहीं है। लेकिन कैसे बिहार का चुनावी पारा हॉट सीट को लेकर गर्मा गया है, सुनिए जरा। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। इस इलाके से कोई नया नहीं हूँ। लगभग 8 बार चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा का, और एक कॉमन दानापुर क्षेत्र रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चुनाव हारा भी हूँ 3 बार, 5 बार ही इलेक्ट हुआ, मगर कभी भी दानापुर की जनता ने हमको नहीं छोड़ा है। उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनका प्यार मिलता रहा है। मैं जात धर्म इस सब के बारे में बिल्कुल दिमाग से निकाल करके मुझे ये समझ में आता है कि अलीनगर का क्षेत्र है, ये मेरे लोग हैं। मुझे जिस भी धर्म के लोग, जिस भी जाति के लोग मिलते हैं, मैं झुक के प्रणाम करती हूँ और वो भी सामने से प्रणाम करती हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे क्षेत्र के सभी लोग इकट्ठे होकर के एक नए बिहार, क्योंकि 20 साल से हम देखते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कितनी मेहनत करके बिहार को यहाँ से यहाँ खड़ा किया है। अब आगे के 5 साल इतने क्रूशियल है कि हम लोग फिर उसको पीछे नहीं ढकेल सकते। लेकिन दर्शकों, बिहार के सारे रंग आपने देखे, लेकिन एक रंग अभी भी बाकी है, और वो रंग है भोजपुरी तड़का। देख रहे हैं आप, बिहार पावर स्टार पवन सिंह ने बीजेपी के लिए कई सीटों पर माहौल बदल दिया है। वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। लेकिन दर्शकों, अक्षरा सिंह यहां मैदान में, और महुआ में उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया। यानी भोजपुरी फिल्म स्टार पार्टियों के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और इधर रवि किशन भी पहुंच गए बेतिया में, और वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्हें धमकी भी दी, उसके बावजूद वो चुनावी मैदान में लगातार डटे हुए हैं। अब बताते हैं आप, भोजपुरी स्टार आम्रपाली भी पहुंची, और उन्होंने
रोड शो किया है दर्शक, जहां वो अपनी सिंगिंग के जरिए भीड़ जुटा रही है। लेकिन दर्शकों, पवन सिंह ने कह दिया है कि इस बार मोदी और नीतीश की जोड़ी चुनाव में हिट होगी। सुनिए जरा। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, सारे रंग मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन इन रंगों से किसको फायदा मिल रहा है और किसका रंग फीका पड़ेगा, आइए जरा आपको बताते हैं सट्टा बाजार क्या कह रहा है। बहुमत के लिए चाहिए 122, लेकिन इस समय एनडीए गजब की आगे चल रही है। देख रहे हैं आप, एनडीए टोटल अगर हैं तो 128 से 134 नंबर्स आ सकते हैं। वहीं बीजेपी 66 से 68 आ सकते हैं 101 में, और इधर जेडीयू भी 54 से 56 सीट ला सकती है, सट्टा बाजार कह रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं महागठबंधन का क्या हाल है। कुल 93 से 99 यहां भी आ सकती हैं। खबर यह है कि आरजेडी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनेगी 69 से 71 सीटों के साथ, और कांग्रेस पार्टी 12 से 13 पर आ सकती है। ये सट्टा बाजार बता रहा है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी सट्टा बाजार ने बहुत कुछ बताया है जो बिहार के चुनावी माहौल को बदल देगा। लेकिन सीएम कौन रहेगा, क्या भाव चल रहा है, आपको बताता हूं। दो फेस हैं दर्शकों, एक तरफ है नीतीश कुमार, दूसरी तरफ है तेजस्वी। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। आपको बता दें दर्शकों, फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक नीतीश कुमार का भाव 40 से 45 पैसे के बीच है, जिसे सट्टा बाजार की भाषा में काफी कम कहा जाता है। कम भाव का मतलब है कि उनकी जीत की ज्यादा संभावना है। नीतीश की तुलना में तेजस्वी प्रशांत किशोर के भाव ज्यादा है। 1 रुपए से कम का भाव तो जीत की संभावना ज्यादा, 1 रुपए से कम का भाव तो जीत की संभावना ज्यादा, और 2 रुपया उससे ज्यादा का भाव है, मतलब बहुत कम संभावना है। ये भाव मांग और माहौल के हिसाब से दर्शकों ऊपर नीचे होते हैं। राजस्थान के फलौदी में एक जगह है जहां ये पूरा सट्टा बाजार है, जो जोधपुर से 140 किलोमीटर दूर है। दर्शकों, फलौदी बाजार में जमकर सट्टेबाजी होती है। आपको बताऊं, यहां पर सट्टा बाजार काफी भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर यहां सट्टे का खेल होता है। जैसे किसी का जूता हवा में फेंक दिया जाए तो वो जूता जमीन पर गिरेगा सीधा या उल्टा, इस पर भी सट्टा लगता है। सोचिए जरा, यहां दूसरे राज्यों के लोग भी सट्टा लगाने आते हैं। हालांकि भारत में किसी तरह की सट्टेबाजी पूरी तरह से बैन है, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं। सुनिए जरा बिहार में इस समय क्या माहौल है, सुनवाता हूं। ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना आपका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी है, और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी। जगह खाली नहीं है भैया। बड़ी मन से चुनावी सभा से कहता है कि कट्टे की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी जो महागठबंधन के चेहरा है, वो नौकरी देने की बात करते हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है पाकिस्तान, और मुनीर की धड़कन तेज होती जा रही है। लेकिन आपको पूरी कहानी बताऊं उससे पहले कुछ तस्वीर दिखाइए जरा। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में धमाका हो गया। दर्शकों देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट के धमाके की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सब कुछ तहस नहस हो गया। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जो देश में सबसे बड़ी जगह है, वहां पर धमाका हो गया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, धमाके के बाद हैरान करने वाली तस्वीर। जो अंदर रेस्टोरेंट देखिए जरा, पूरे शीशे टूट गए, और इस धमाके का सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान बारूद के ढेर पर है। किसी भी समय कहीं भी धमाका हो सकता है। और दर्शकों, इधर सुप्रीम कोर्ट में धमाका हुआ, उधर हाफिज के एक और गुर्गे को ढेर कर दिया। लगातार सीक्रेट किलर हाफिज के गुर्गों को निपटा रहा है, खेल खत्म कर रहा है। लेकिन एक के बाद एक इनकी तस्वीर सामने आ रही है, जो बताने के लिए काफी है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां छात्रों का आंदोलन जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और आप देखिए बंदूक और गोली भी चल रही है। सुनवाइए जरा वहां क्या हो रहा है।
ये आप देखिए दर्शकों, इधर टीटीपी मुश्किल में खड़ी कर रही है। पाकिस्तान में मुनीर की सेना मुश्किल में आ गई है और देखिए टीटीपी के लड़ाके कैसे जबरदस्त गोलीबारी कर रहे हैं। कह रहा हूं, बहुत कर चुके हम, बहुत कर चुके कलम का जिहाद, बहुत कर चुके जबान का जिहाद। अब इनका इलाज सिवाय इसकी कुछ नहीं। अगर मुसलमान नौजवानों में कुव्वत है तो उठकर इनका गला दबा दे। ये सरों की फसल पक चुकी है और ये गिरने के लिए तैयार है। मैं कलम का जिहाद नहीं कह रहा हूं, जबान का जिहाद नहीं कह रहा हूं, बहुत कर चुके हम, बहुत कर चुके कलम का जिहाद, बहुत कर चुके जबान का जिहाद। अब इनका इलाज सिवाय इसकी कुछ नहीं। अगर मुसलमान नौजवानों में कुव्वत है तो उठकर इनका गला दबा दे। ये सरों की फसल पक चुकी है और ये गिरने के लिए तैयार है। मैं कलम का जिहाद नहीं कह रहा हूं, जबान का जिहाद नहीं कह रहा हूं, बहुत कर चुके हम। सुना दर्शकों, आप एक तरफ गोलीबारी पाकिस्तान की सेना और ऊपर से अफगानिस्तान भी अब मैदान में आ गया। उसने कहा कि पूरा पाकिस्तान अब हमारा है और उसके लिए लेडी ब्रिगेड मैदान में आ गई है। आप उस नक्शे को देखेंगे जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर कब्जा दिखा दिया है। यानी दर्शकों, गृह युद्ध पाकिस्तान में चल रहा है, एक तरफ अफगानिस्तान है और आखिर में तीसरे फ्रंट पर है भारत। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का युद्ध अभ्यास लगातार जारी है और भारत की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इधर हिंदुस्तान, उधर अफगानिस्तान और सेंटर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 3 फ्रंट से हमले की तैयारी है। इंडियन आर्मी युद्ध अभ्यास कर रही है। ड्रोन, हथियार और अत्याधुनिक मिसाइल के टेस्ट हो रहे हैं, जिसे देख मुल्ला मुनीर और भिखारी शहबाज भागा भागा फिर रहा है। लेकिन जो तस्वीर अफगानिस्तान से आई उसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है। अफगान लेडी ब्रिगेड के चेहरे से बुर्का हट चुका है और पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला नक्शा रिलीज हो गया है। दर्शकों, मौलाना जिहाद बता रहा है और इधर पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं। लेकिन ये धमाके कौन कर रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। पाकिस्तान में इन दिनों जगह जगह धमाके हो रहे हैं दर्शकों। इस पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट परिसर में धमाका सबसे बड़ी खबर। धमाका सुनवाई के दौरान हुआ जिसमें 12 लोग घायल हो गए। दावा यह कि बेसमेंट में गैस सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ। लेकिन धमाके की असल वजह अब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है दर्शकों, क्योंकि मुनीर की सेना के बढ़ रहे अत्याचार से आवाम खफा है। टीटीपी के लड़ाके भी इससे पहले कई जगह धमाके कर चुके हैं। अब पाकिस्तान सेना का अत्याचार पीओके से खैबर तक पहुंच गया है। अवाम के खिलाफ पाकिस्तानी सेना खुलेआम गोलियां बरसा रही है। हमने आपको दिखाया। ऐसे में पाकिस्तानी मौलाना ने मुसल्लह जिहाद की धमकी दे दी है। मुसल्लह जिहाद का मतलब मुसलमानों पर अत्याचार रोकने का कदम। यानी जो लड़ाई मुनीर ने अपने देश के लिए छेड़ी, उसके खिलाफ अब विद्रोह शुरू हो गया है और पाकिस्तान के कोने कोने में विद्रोह की आग धधकने लगी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में धमाके तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ पाकिस्तान में धमाके नहीं हो रहे, पाकिस्तान कांप रहा है। उसकी कांपने की वजह क्या है, ये तस्वीर दर्शकों, इंडियन आर्मी की ड्रोन आर्मी देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। यहां एक दो नहीं, आप ड्रोन्स की संख्या गिन नहीं पाएंगे, अनगिनत ड्रोन। और भारत ने इन ड्रोन्स को तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की एक छोटी सी गलती उसके लिए आखिरी गलती साबित होगी। ये दर्शकों आपने देखा और सेना के बड़े अधिकारी पूरा जायजा ले रहे हैं। लेकिन ये काम कैसे करेंगे दर्शकों, देखिए जरा, पूरी तरह से ड्रोन स्ट्राइक के लिए भारत तैयार है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम।
दर्शकों, ड्रोन उड़ते देख मुनीर और मुनीर की सेना कांपने लगी है, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बताता हूं मैं, भारत के तीनों सेना युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और पाकिस्तान इसकी वजह से चिढ़ा हुआ है। दर्शकों, मुल्ला मुनीर के बड़बोले जनरल अहमद शरीफ ने इस दौरान एक धमकी दे दी। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर त्रिशूल अभ्यास की निंदा की है जो भारत कर रहा है। पाक जनरल ने कहा, भारतीय सेना के अभ्यास पर हमारी नजर है। भारत अरब सागर में एक और ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। साथ ही कहा कि भारत जान ले हमारी प्रतिक्रिया और भी कड़ी होगी। ये धमकी दे रहा है पाकिस्तान। हालांकि इस गीदड़ भपकी के पीछे की सच्चाई मुनीर की घबराहट है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं के अभ्यास से पाकिस्तान में डर का माहौल, ये तो बात पक्की है। और इस तरह की प्रतिक्रिया उसकी रणनीतिक चिंताओं को दर्शाती है, क्योंकि भारतीय सेना को गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दे दी है। बता रहा हूं मैं आपको, अमित शाह ने कहा इस बार गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। साथ ही कहा पाकिस्तान से इस बार निर्णायक जंग के लिए भारत तैयार है। अगर भारत पर हमला हुआ तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और आज गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ ने सीधे चुनौती दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान में बार बार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और इन षड्यंत्रों के लिए भारतीय सेना तैयार है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। मैं आज बताकर जा रहा हूं, आतंकवादियों के सारे समर्थक कान खोलकर सुन लो। अब अगर आतंकवादियों ने गोली चलाई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाए। और चंपारण वालों, अब तक तो वो गोला देश के बाहर से आता था, मगर अब पाकिस्तान पर गिरने वाला हर गोला मेरे बिहार में बना हुआ होगा। कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी जो दुश्मनी मोल ले रहा है उसके खिलाफ अफगान आर्मी तैयार है और पाकिस्तान का नक्शा पूरी तरह से मिटाने वाली है। आपको बताऊंगा मैं कैसे अफगान आर्मी ने लेडी ब्रिगेड को तैयार कर दिया है और ये लेडी ब्रिगेड पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये देखिए आप, इन्होंने एक नक्शा भेंट किया है, यह है ग्रेटर अफगान। आप देखेंगे उस नक्शे में तो पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर आ गया है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊंगा कैसे पाकिस्तान लगातार उलझता जा रहा है और अफगानिस्तान ने उसे आखिरी वार्निंग दे दी है। आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। पाकिस्तान 3 फ्रंट वॉर में पूरी तरह से फंस गया। इस बार उसे डर सता रहा है कि कहीं तीनों फ्रंट से हमारे पर हमले ना शुरू हो जाएं, जिसमें पूर्व में भारत है, पश्चिम में अफगान है और अंदर टीटीपी के लड़ाके। इस बीच तालिबान ग्रेट अफगानिस्तान का नक्शा लेकर आ गया है। अफगानिस्तान के उप आंतरिक मंत्री नबी को यह नक्शा सौंपा गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नक्शे में गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान में आता है, लेकिन इस नक्शे में ग्रेट अफगान बताया गया है। हैरानी की बात तो यह कि नक्शा लेकर अफगान की महिला सैनिक आई हैं और संदेश दिया है कि अगर कोशिश हुई तो युद्ध में लेडी ब्रिगेड भी तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से खैबर तक विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी है और मुनीर की सेना के खिलाफ लोग फिर से सड़कों पर आ गए दर्शक, और दावा किया गया है कि टीटीपी भी नए प्लान पर काम कर रही है। यानी इधर भारत तो दूसरी तरफ अफगान के बाद टीटीपी भी मोर्चे पर है और इस बार पाकिस्तान पर 3 फ्रंट से एक साथ हमले की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान बारूद के ढेर पर है क्या? सुनिए जरा। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। पूर्व में भारत की ऑपरेशन त्रिशूल, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कंबाइंड इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज आज भी जारी है।
पश्चिम में अफगानिस्तान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। पहले तो ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा दिखाया है और फिर ड्रोन के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ, ग्राउंड ट्रूप के साथ एक्सरसाइज नई यूनिफॉर्म में की है। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जिना की तस्वीर उतरवा दी है और उधर बलूचिस्तान ने अपनी नई चौकियां स्थापित कर ली हैं और इसके ऊपर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने विद्रोह किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये इकोनॉमी की कि वहां सैलरी न मिलने की वजह से पाकिस्तान की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत ने एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली है जो दुनिया के लिए संदेश है, क्योंकि दुनिया परमाणु की बात कर रही है, लेकिन भारत ने क्या वाकई हाइड्रोजन बम की तैयारी की है? दिखाता हूं आपको मैं। सबसे पहले पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं। चीन भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। यह खुलासा किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और दावा वही कर रहे हैं। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इधर भारत ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, हाइड्रोजन बम से जवाब दिया जाए। और ये टेक्नोलॉजी, ये पूरी तकनीक भारत के पास है, ये दुनिया जानती है, इसलिए इससे इत्तेफाक भी नहीं कर सकते। लेकिन अगली तस्वीर आपको बताता हूं। ये देख रहे हैं आप, गाजा में परमाणु जैसा बम फोड़ दिया इधर, यानी इधर तैयारी हो रही है, उधर नेतन्याहू ने काम तमाम कर दिया है। लेकिन इसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है कि क्या वाकई भारत हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने वाला है। लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उनसे इतर है क्या? आइए जरा आपको पूरी तस्वीर साफ करता हूं। एक तरफ है हाइड्रोजन बम, दूसरी तरफ है परमाणु बम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है और उन्होंने कहा कि रूस, चीन भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। अगर ट्रंप की बातों में सच्चाई है दर्शकों, तो एक सच ये भी पाकिस्तान को जान लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, एटमी के जवाब में भारत सीधे हाइड्रोजन बम का परीक्षण करेगा। फिर हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कहीं ज्यादा घातक और विनाशकारी होता है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने भी चेतावनी दी कि भारत जल्द ही एक नए थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण कर सकता है। दरअसल 1998 में, आपको पता है ना, भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जिनमें से एक थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम बताया गया था। एक हाइड्रोजन बम 1000 परमाणु बम जितना शक्तिशाली होता है। अगर एक परमाणु बम नागासाकी जैसे शहर को ध्वस्त कर सकता है ना, तो एक हाइड्रोजन बम पूरे पाकिस्तान को मिनटों में तबाह कर देगा। सैन्य हलकों में इस बम को सिटी बस्टर के नाम से जाना जाता है। भारतीय परीक्षण से केवल 4 देश ने हाइड्रोजन बम टेस्ट किए हैं और यही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ। लेकिन एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ट्रंप और दुनिया इस समय ये देख रही है कि हर कंट्री और स्पेशली सुपर पावर्स जो हैं वो अपनी डिलीवरी सिस्टम को बढ़ा रही हैं, एक्यूरेट कर रही हैं। न्यूक्लियर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी तो उनके पास ऑलरेडी है, बट अपने आप में ट्रंप एक जिसको बोलते हैं ना ऑफेंसिव डिफेंस पर हैं कि हम भी टेस्ट करेंगे, हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाएंगे एज अ डिटरेंस। और ये एक डबल स्टैंडर्ड क्लियर होगा कि दुनिया के लिए उनका मैसेज रहेगा कि न्यूक्लियर वेपन ना बने, कम किए जाएं, डिसआर्म करे जाएं और अपनी कंट्री में बढ़ाए जाएं। देखिए, पाकिस्तान का नाम लेते ही सीधे सीधे अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया अब क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर टेस्ट कर रहा है तो जायज़ बात है इंडिया भी अब टेस्ट करेगा। तो दोनों के बीच में एक होड़ लगेगी। उस होड़ को रोकने में ट्रंप अपना रोल अदा करने की कोशिश। तो पूरी तैयारी है दर्शक, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी और अहम खबर आपको बताने वाले हैं। योगी राज में अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी का एक्शन बताऊं उससे पहले आज एक तस्वीर बताता हूं। हरिद्वार में अवैध मजार है दर्शकों, देख रहे हैं आप, अवैध बना दी गई जिसका कोई आधार ही नहीं था। उस पर बुलडोजर चलाकर धामी सरकार ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अब दर्शकों, इधर हरिद्वार में बुलडोजर एक्शन, यहां योगी की पुलिस पर हमला कर दिया। लेकिन कैसे, देखिए जरा योगी की पुलिस पर हमला किया गया है, सुनवाइए जरा।
अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, जिन लोगों ने बीच सड़क पर पुलिस पर हमला किया, देखिए वो चलने लायक नहीं रहे और क्या कह रहे हैं पुलिस से, जरा आप खुद सुनिए। ऐसी गलती करोगे? ऊपर को चल सीधा चल चल। देखा, जो लोग पुलिस पर हमला कर रहे थे वो चल नहीं पा रहे, और इधर बेटियों से छेड़खानी का भी यही हाल। जो छेड़खानी कर रहे हैं वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं, यानी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये योगी फोर्स ने साफ कर दिया है। अब आपको मैं बताता हूं दर्शकों एक सावधान करने वाला वीडियो, इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन पहले देखिए, यह है बुलंदशहर का दानिश जो रोटी में थूक रहा था, लेकिन ये भी अब फोर्स के निशाने पर आ गया है। अरे शादी है। हाँ हाँ मर गया। उत्तर प्रदेश में रौब झाड़ने वालों की खैर नहीं, गर्मी दिखाने वालों का योगी राज में तुरंत इलाज होता है, इसलिए गुंडागर्दी करने वाले समझ जाएं, क्योंकि योगी फोर्स तैयार है। जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की योगी ने शपथ ली है, इसलिए यहाँ ना तो अवैध कब्जा बर्दाश्त है, ना गुंडाई। कुल मिलाकर समझ लीजिए, यूपी में नो गुंडागर्दी, नो अवैध कब्जा। योगी राज में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे योगी फोर्स ने अपराधियों को पूरी तरह से बता दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिस की पिटाई का मामला सामने आया। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर पुलिस ने रोका था दर्शक। इसी बात पर 3 युवकों ने सड़क पर गुंडागर्दी की और इसके बाद योगी की पुलिस एक्शन में आई और आरोपी सचिन और सूरजपाल को जेल भेज दिया। तीसरे फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। हरसौली में मंचलों ने उत्पात मचाया था दर्शक। छात्राओं पर अश्लील कमेंट किए जा रहे थे। शिकायत पर पुलिस ने 4 मंचलों को अरेस्ट किया है। आरोपियों के नाम संदीप, नीरज, निखिल और पंकज है। इधर बुलंदशहर में कट्टरपंथी का भी इलाज हो गया है। तंदूरी रोटी पर थूकने वाला अरेस्ट कर लिया गया है। आदिल का थूकने वाला वीडियो भी वायरल हुआ दर्शक। इसके बाद योगी फोर्स ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद एक्शन हुआ है दर्शकों हरिद्वार में। देख रहे हैं आप, इधर यूपी में लगातार एक्शन हो रहा है बुलडोजर का, उधर हरिद्वार में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस बार उत्तराखंड के हरिद्वार में कार्रवाई हुई है। अवैध दरगाह पर धामी सरकार का बुलडोजर गरजा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत के बाद एक्शन हुआ है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें, करीब 2 बीघा जमीन पर कब्जा जमाया हुआ था, जिसको सिंचाई विभाग ने शिकायत की और उसके बाद कब्जा मुक्त कराया गया है सिंचाई विभाग की जमीन से। लेकिन दर्शकों लगातार एक्शन लिया जा रहा है और ये एक्शन बताने के लिए काफी है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराध किया तो बख्शे नहीं जाएंगे। सुनवाते हैं जरा आपको प्रशासन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से एक धार्मिक संरचना का निर्माण किया गया था। इसको देखते हुए सिंचाई विभाग के द्वारा इनको नोटिस जारी किए गए। ये 15 दिन का नोटिस था, जिसमें उनको ये बताना था कि ये किस तरह से क्यों निर्माण किया गया है, उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट है तो वो दिखाने के लिए इनको कहा गया था। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा ये हमें लिखित रूप में बताया गया कि कोई भी पक्ष किसी के द्वारा नहीं रखा गया और नोटिस पूर्ण का जो टाइम था वो पूरा हो गया था। इसके पश्चात ये कार्रवाई की गई। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, कई ऐसे नफरती तत्व हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं। और एक खबर आई है दर्शकों मध्य प्रदेश से, मंदिर पर सोचिए आप पत्थर से हमला कर रहा है और इसलिए देश भर से आवाज आई कि ऐसा हम नहीं सहेंगे। तस्वीर आपको दिखाता हूं मध्य प्रदेश के सागर से। देखिए आप, महादेव के मंदिर पे दावा किया जा रहा है कि पत्थर फेंक दिए गए और यही वो मंदिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर किसी ने मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए, पत्थर से मंदिर को नुकसान पहुंचाया। सुनिए जरा ये क्या हुआ वहां पर, कैसे ये शख्स वहां पहुंचा। फोड़ते
फोड़ते फोड़ फोड़ते तो फोड़ते तो फोड़ते का फोड़ते फोड़ते फोड़। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, इसके बाद हिंदू संगठन ने काफी विरोध किया है और उन्होंने विरोध किया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नारेबाजी भी हुई है। की करना है अब दर्शकों आपको बताते हैं, इधर कोलकाता में काली मंदिर पर भी अटैक हुआ है और इस तरह की घटनाओं को लेकर दावा किया जा रहा है कि कई लोग हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं। अब बताते हैं दर्शकों आपको कि मध्य प्रदेश में भी एक्शन हुआ है, लेकिन बंगाल में मांग की जा रही है कि इन लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज का सूत्र आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि हमने लिया है आचार्य चाणक्य से आज का सूत्र। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि वो सच कह रहा है और आप वाकई में वैसे ही हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक लोग अक्सर उसी के बारे में गलत बात करते हैं जिनसे उन्हें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जिनसे वे कंपटीशन करते हैं या फिर जिनसे वो खुद की तुलना करते हैं। और अगर कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करता भी है तो उसकी बातों को दिल पर मत लेना और खुद को अंदर से मजबूत बनाए रखना, क्योंकि कहने वाले कहते रहेंगे, आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH